प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यों न हो, उसे उपयुक्त पद्धति या विधि के साथ करने से ही वह सफल होता है। यही बात ईश्वर स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चय ही वह शास्त्रोक्त फल का दाता होता है। कितने ही भोले भोले भाई कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में नियम की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीज भजौ के खीज, उल्टे सुल्टे नी जपे खेत पड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार से भजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा, वह जमेगा अवश्य। परंतु वे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के आशय को नहीं समझे। गोस्वामी जी जैसे मर्यादा के पोषक महात्मा शास्त्र विरुद्ध आदेश कभी नहीं दे सकते। उन्होंने उपर्युक्त दोहे में भजन विधि का खंडन नहीं बल्कि समर्थन किया है, और इसके प्रमाण स्वरूप उक्त दोहे में खेत शब्द बैठा है। बीज उल्टा पड़े या सीधा इसकी विशेष परवाह नहीं है, परंतु उसके लिए नियम अनुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा पानी और रखवाली की जरूरत तो रहती ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो रीझ और खीज शब्द रखे हैं, उन्हें विकल्प मात्र मानना चाहिए। दोहे का तात्पर्य तो यही है कि शुद्ध अंतःकरण रूपी खेत में ही ईश्वर नाम स्मरण रूपी बीज उगता है, न कि अशुद्ध मन रूपी ऊसर भूमि में। और साथ साथ खेत शब्द से संकेत कर दिया है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल सींचते रहने से, ईश्वर के नाम के 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से, शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित मन रूपी कीड़ों, पशु पक्षियों और तुषार से उसे बचाते रहने से, सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य के ब्रह्म विचार या तत्व विचार रूपी ताप के निरंतर लगते रहने से, परमात्म साक्षात्कार रूपी धान्य उत्पन्न करने में हेतु है। अवश्य ही यह बात जानने की है कि ईश्वर स्मरण अर्थात भजन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। शास्त्र का वचन है, पहला संतों की निंदा, दूसरा असत यानी पापी पुरुष के सामने नाम के वैभव की कथा कहना, तीसरा शिव और विष्णु, उनसे उपलक्षित गणेश, सूर्य, शक्ति में भेद बुद्धि रखना, चौथा वेद वचनों में अश्रद्धा, पांचवा शास्त्र वचनों में अश्रद्धा, छठवां सद्गुरु के वचनों में अश्रद्धा, सातवां ईश्वर के नाम की महिमा को अर्थवाद समझने का भ्रम, आठवां सब पापों को मिटाने वाला ईश्वर का नाम मेरे पास ही है, इससे मैं जो जो पाप करूंगा वे सब के सब नाम लेने से ही मिटते रहेंगे, ऐसा समझकर पाप करते रहना। नवां ईश्वर के नाम से सबसे अधिक पुण्य होता है, इसलिए संध्या वंदन, गायत्री जप, देव पूजा, दान यज्ञ तप आदि अन्य कृत्य करने की आवश्यकता न मानकर नित्य नैमित्तिक वेद शास्त्रोक्त शुभ कर्मों को छोड़ देना। और 10वां ईश्वर के नाम को अन्य धर्मों के बराबर समझना। ये ऊपर कहे हुए भगवान शिव और विष्णु के नाम जप संबंधी 10 अपराध हैं। अतएव इन्हें छोड़कर ईश्वर का नाम जपना चाहिए। इसी भाव को लेकर किसी महात्मा ने कहा है,
राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे, तो कोटि यज्ञ फल होए। राम राम सभी कहते हैं, परंतु नाम जप के 10 अपराधों से रहित होकर नहीं जपते। यदि इन 10 अपराधों से रहित होकर एक बार भी जपे तो कोटि यज्ञों का फल होता है। आश्चर्य है, शास्त्र की ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी कोई कोई शिव और विष्णु में भेद मानते हैं, परंतु ऐसा करके वे अपना अनिष्ट साधन करते हैं। भगवान के किसी भी नाम और स्वरूप की निंदा न करते हुए भगवान के समस्त नाम मेरे इष्ट के ही नाम रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऊपर कहे हुए 10 अपराधों से बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्त से उत्साह और प्रेम के साथ प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य नैमित्तिक शुभ कर्मों को करते हुए सुबह शाम संध्याओं में तथा यथासंभव मध्याह्न और मध्य रात्रि के समय एकांत में बैठकर नित्य प्रति कम से कम 1,00,000 ईश्वर के नाम शांतिपूर्वक लंबे समय तक जपने चाहिए। ईश्वर के नाम के जप में चित्त की वृत्ति को लगाकर राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, सूर्य, शक्ति, नृसिंह, गोविंद, नारायण, महादेव आदि ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। भगवान नाम की अमोघ शक्ति है। उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है। नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 भाव मुख्य हैं। इन भावों से युक्त होकर नामाश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। इन भावों से नाम जपना चाहिए। पहला, किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई है, सारी सत्य है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। नाम विश्वास के संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का निम्नलिखित पद स्मरण रखने योग्य है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पत्रु कलि कल्याण फरो। करम उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। मोहि तो सावन के आंधही, ज्यों सूझत रंग हरो। चाटत रहियो स्वान पात्री, ज्यों कबहु न पेट भरो। सोहों सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुसि धरो। दूसरा, नाम में वैसी ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में होती है। सत्कार सेवित अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप है, वही आदर बुद्धि युक्त माना जाता है। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना और असम्मान के साथ निकला हुआ नाम भी पापों का नाश करता है। जैसे किसी भी प्रकार से स्पर्श हो जाने पर अग्नि ईंधन को जला देती है, तथापि आदरयुक्त नाम जप की बड़ी महिमा है। तीसरा, नाम में प्रेम होना चाहिए।
प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। उसका नाम सुनने अथवा लिए जाने पर चित्त सागर में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नामोच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर में भी वह रह नहीं सकता। तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। चौथा, नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के बदले में जो और कुछ चाहता है, उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना अमृत के बदले विष चाहना है, और स्वर्ग आदि चाहना बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाहना है। नाम जप का फल नाम निष्ठा ही होना चाहिए। पांचवा, भगवान के नाम में और नामी भगवान में अभेद है। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना है। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूं, सो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूं। इस प्रकार की निश्चित अनुभूति प्रत्येक नामोच्चारण के साथ साथ होती रहनी चाहिए। जब तक अनुभूति न हो, तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए। छठा, नाम जप तेल की धारा की तरह लगातार होते रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही हों। सातवां, नाम स्मरण को जहां तक हो कंजूस के धन और जार के प्रेम की भांति छुपा कर रखना चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा है और इसी में उसकी सुरक्षा है। इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन भावों से नाम जप ना कर सकते हों, वे नाम जप ही ना करें। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है। कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से और सबको सुना सुनाकर भी यदि नाम जप किया जाए, तो वह भी न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम है। उससे भी पापों का नाश होकर अंत में नाम निष्ठा लाभ तथा भगवत प्राप्ति हो जाती है। भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कुछ भी ना हो तो जीभ से लगातार नाम की रट लगती रहनी चाहिए।